हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलो, अब जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर बोला था कि मैं तुमको मेथड 2 ज़रूर सिखाऊंगा, और आ गया फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का मेथड 2 सीखने वाले हैं। मतलब हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर कवर कर दिया है। एक बार रिकैप कर लो क्या क्या सीखा है। पहले लेक्चर में हमने बेसिक्स के बारे में सीखा, बेसिक ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड में हमने ये देखा है कि किस तरह दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन बनाते हैं और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चा? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, जहां पर दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है ना। थर्ड वन इज व्हाट, हमने देखा था सेपरेट इक्वेशन। दो लाइन को कंबाइन कर दिया और उसी कंबाइन को वापस दो लाइन में कन्वर्ट कर दो, उसी को बोलते हैं सेपरेट इक्वेशन। और इसके पहले मतलब लेक्चर नंबर 04 में यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, जहां पर मैंने तुम लोगों को बताया था कि भाई इसको है ना एक अलग मेथड से भी किया जा सकता है, और वहां पर मैंने शॉर्टकट भी दिया था MHT CET के लिए। तो सर इतना सारा होने के बावजूद अब वापस इसी चीज़ को क्यों लेकर आ गए? देखो बच्चा, मैंने तुम लोगों को एक चीज़ बोल दिया है, मैं वो चीज़ बताऊंगा जो शायद ही कोई क्लास में, ऑफलाइन क्लास हो या कॉलेज में, इसके दो मेथड दिए रहेंगे। इतना जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ एक तुम लोग के लिए कर रहा हूँ, एक फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँ जिस बच्चों तक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए तुमसे, बस सिर्फ चाहते ये है कि अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो दिल से लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर करना। तो बच्चा यहाँ पर मैं उसी बच्चों से बात कर रहा हूँ इस वक्त जिन्होंने 4 लेक्चर देखा है। अगर 4 लेक्चर नहीं देखा है तो तुमने कहीं ना कहीं ऑफलाइन में सीखा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से सीखा रहेगा, तो इसको प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पर देखो अब क्या लिखा है, इसका एक्चुअली बेसिक्स दे दिए हमने, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं। क्या याद आ रहा बच्चा? कंबाइंड इक्वेशंस, सेपरेट इक्वेशन। सेपरेट इक्वेशन में एक और सीखा था, ऑक्सिलरी इक्वेशंस। एक बात बताओ, एक कार्टेशियन प्लेन है, एक कार्टेशियन प्लेन है। अगर मैंने तुम लोग को ये बोल दिया, यहाँ पर सुनो, एक ऐसा बोल दिया कि एक लाइन है, देखो ये लाइन है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। इसका स्लोप मैंने दे दिया, इसका स्लोप समझो 3 दे दिया, और ये स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैंने बोल दिया कि इसका इक्वेशन बता, तो तुम लोग कैसे बताओगे? सर 2 तरीका है। ये तो एक पॉइंट मालूम पड़ गया मेरे को, 0,0 ओरिजिन से पास हो रहा है। 2 तरीका होता है। अगर इसका लाइन का इक्वेशन चाहिए तो y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। स्लोप है, पॉइंट है, पॉइंट मतलब एक भी पॉइंट मिल जाएगा तो लाखों पॉइंट है, लेकिन मुझे एक पॉइंट मालूम है, तो इसको x1 और y1 बोलने का। क्या बोलने का इसको? x1 और y1। तो बोलो y - y1 का वैल्यू क्या है? 0 इज इक्वल टू m x - x1 का वैल्यू क्या है? x1 का वैल्यू क्या है? 0। अगर चाहो तो m का वैल्यू इसी टाइम पे पुटअप कर दो 3, तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू वॉट, ये तो हट गया 3x। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। x वाला पॉजिटिव, y वाले को उस साइड लेके जाओ, तो यहाँ पर क्या 3x माइनस वाई, डेट इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमने सीखा है, इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म के जरिए बोलते हैं ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि सर y इज इक्वल टू वॉट mx प्लस सी। mx प्लस सी मतलब क्या होता है? c मतलब y पर कहाँ पर टच कर रहा है? y एक्सिस पर मुझे लगता है, देखो y एक्सिस पर कहाँ पर टच कर रहा है? 0 पर, तो c का वैल्यू तो डेफिनेटली 0 हो गया रहेगा। तो हमने ये लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया इसके बारे में। तो y इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखने का ये वाला चलेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको। m का वैल्यू क्या है? 3x, ये तो डायरेक्टली आ गया, उसको उस साइड लेके जाओ 3x माइनस वाई, इस साइड 0, तो डेट इज करके लिख सकते हो। तुम्हारी मर्जी। सर ये सब देने के पीछे कुछ वजह है? हाँ ना, मुझे ये बताओ, 2 लाइन रहता है, 2 लाइन रहता है, मतलब एक और लाइन बना देते, समझो यहाँ तक। ये क्लियर होना चाहिए, ये L1 है और ये L2 है। अगर मैंने बोला इसका कंबाइंड इक्वेशन, तो इसको मल्टीप्लाई करते थे और अपने को कंबाइंड इक्वेशन क्या मिलता था? एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, दोनों को मिल करके ये बनता था ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। बरोबर है बच्चे? यहाँ तक यही मिलता था ना। चलो एक काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बात करना ये समझो बच्चा। ये मेथड 2 है ना, तो इसमें मैं चारों सम नहीं करूँगा, तुम लोग ये सब डाइजेस्ट वगैरह से भी कर सकते हो, या खुद से एक सम कराऊंगा, बाकी सब क्लियर होना चाहिए तुम लोग को, ये चीज़ याद रख लो। तो भाई मुझे ये बताओ, ये यहाँ पर ये बताओ, एक कंबाइंड इक्वेशन होता क्या है? एक कंबाइंड इक्वेशन का जनरल बताओ, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। इसका मतलब क्या होता है? 2 कंबाइंड इक्वेशन, 2 लाइनें ओरिजिन से पास हो रहा है, उनका कंबाइंड इक्वेशन अगर चाहिए तो हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। जैसे कि यही वाला इक्वेशन देख लो, देखो a मतलब क्या हो रहा है? x² के साथ जो चिपका है, xy के साथ जो चिपकता है उसको 2h बोलते हैं, xy के साथ जो चिपका है उसको 2h बोलते हैं। मतलब 2h का वैल्यू क्या? -8।
वाई स्क्वायर के साथ जो चिपका उसको बी बोलते हैं, मतलब वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है 3। हटाओ इसको हटाओ। अब मैं तुम लोग को ये बताता हूँ, क्या ऑक्सिलरी याद आ रहा है? एक टाइम हम लोग फंस जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ये 2 लाइन से बना हुआ है, 2 अलग अलग लाइन से बना हुआ है, वो एक लाइन ये दूसरा लाइन, वो दोनों का अपना ही एक स्लोप होगा। तो इसके अंदर कितने स्लोप है? इसके अंदर 2 स्लोप है, 2 स्लोप है, 2 स्लोप समझते ना, M1 एंड M2 बराबर 2 स्लोप है इसके अंदर, ये चीज याद रखना है। इसके अंदर 2 स्लोप है, ये तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। दिखता नहीं मतलब ये 2 लाइन से बना हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर 2 स्लोप है। अगर देखना रहेगा कि क्या स्लोप है तो एक तो ये है, इसका सेपरेट इक्वेशन कर दो, उधर से -a/b इधर से -a/b, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहीं से मैं कुछ फॉर्मूला देना चाहता हूँ ताकि हर एक बच्चा समझ जाए। देखो पहले इसको ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करो। ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय व्हाट? एक्स स्क्वायर। उसी से क्यों डिवाइड करते? ताकि तुम लोग को समझे क्या था, y = mx ना, mx ना बच्चा, तो m का वैल्यू निकालने के लिए क्या बोलेंगे? y/x। ये याद आना चाहिए बच्चा, हर एक बच्चे को, क्योंकि अक्सर टीचर लोग ये बताते नहीं कि x से ही क्यों डिवाइड करें। तो हम लोग क्या लिखते हैं? डिवाइडिंग। ये हो चुका है डिवाइडिंग। याद आ रहा है बच्चा? ऑक्सिलरी देखो यहाँ पर दिख रहा है, वही ग्रेट। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय व्हाट? एक्स स्क्वायर। वहां पर ऑलरेडी बात हो चुका है, मैंने बोल दिया कि मैंने उसी बच्चों से बात कर रहा हूँ जो चारों लेक्चर देखे हैं। चलो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और यहाँ पर क्या आएगा? 2hxy अपन व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर अपन व्हाट एक्स स्क्वायर। सर ये हो चुका है ना वापस? हाँ सीख ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सीखने में कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ टाइम जाएगा। टाइम इज मनी, अल्टीमेटम पैसा जा रहा है तुम्हारा। एक एक्स कैंसल, 2h क्या बचा है? y/x। समझे ना? ओवरऑल x लिखने से अच्छा सिर्फ y के नीचे x लिखोगे, एक ही बात होता है। b y के ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर स्क्वायर है, तो y/x द होल स्क्वायर लिखने का, और 0/anything इज व्हाट? 0। ये होने के बाद अब मैं क्या लिखता हूँ? a + 2h y/x को हम लोग क्या बोलते हैं? m b, और ये क्या होगा? m² इज इक्वल टू 0। डेट इज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है? पहले स्क्वायर वाला याद करो। एक यहाँ पर इसको होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 क्यों बोलते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 क्यों बोलते हैं? पहले ये चीज समझो यहाँ पर, क्योंकि इसके पास हर एक के पास पावर 2 है। देखो इसके पास एक है तो 2 है। अच्छा h एक नंबर है, h एक क्या है? एक नंबर है, ये चीज याद रखना, वो वेरिएबल नहीं है। नाउ अब मैं तुम लोग से बोलता हूँ, क्या तुम लोग ने बचपन का प्यार याद आ रहा है? बचपन का प्यार क्या था? बचपन का प्यार देखो, बचपन का प्यार क्या था मालूम है? बचपन का प्यार क्या था? बचपन का प्यार याद आ रहा? अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई देते हैं bx + c = 0, तो हम लोग बचपन के प्यार के हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं। इसके क्या होता है मालूम है? श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला x = क्या होता है? -b + (b² - 4ac/2 है। ये कुछ नया नहीं है, ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा पुराना कंसेप्ट है बच्चे ये। तो ये चीज़ तो हर एक बच्चे को आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सर यहाँ पर कहाँ पर यूज़ होने वाला है? ये माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तेरे। चल ये देख, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है bm² पक्का प्लस 2hm प्लस a = 0। सर ये बताने के पीछे कुछ वजह है क्या आपका? रुक जा बच्चा, मेरी बात तो सुन, तू रट्टा मारेगा जिंदगी भर। मैं बोल रहा हूँ ना, जो चीज़ बोल रहा हूँ इतना चीज़ याद रखना। ये ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है। इसी को ऑक्सिलरी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी। और इसका यूज़ हमने किया है, अच्छे से, आगे भी चल के यूज़ करेंगे। और क्यों यूज़ करते हैं इसका पीछे रीज़न तुम लोग को मालूम है। कोसेक वाला tan अल्फा याद आया सेपरेट इक्वेशन में? हाँ ग्रेट। अब अच्छा मुझे ना इसमें m का वैल्यू निकाल के दे, जैसे इसमें 2x का मिलता है, एक बार प्लस लिखा तो पहला x, माइनस लिखा तो दूसरा x। उसी तरह अब यहाँ पर देखो ax² नहीं है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये देखो m², यहाँ पर ये दिख रहा है सबको। चलो m = व्हाट? यहाँ पर -b मतलब क्या होता है? प्लीज अभी इसमें देखो, अगर तुम लोग को समझना रहेगा ना तो देखो am² प्लस उसके जैसे लिख रहा हूँ bm + c = 0। ये दिख रहा है बच्चा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। m = आप सोचो, चलो -b मतलब ये जो m के साथ है, देखो इधर b मतलब x के साथ है, यहाँ पर क्या बोल के b मतलब m के साथ क्या होता है? 2h प्लस माइनस अंडर b का स्क्वायर मतलब x के साथ, यहाँ पर क्या बोलेंगे? b का स्क्वायर मतलब m के साथ 2h का स्क्वायर। चलो डायरेक्टली बोलो, 2h का स्क्वायर क्या होगा? 4h² - 4ac मतलब पहले वाले को a बोलते हैं, दूसरे वाले यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? c। अरे समझ में, ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए अपन में। व्हाट? 2a मतलब यहाँ पर b आएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बात सोचो यहाँ पर क्या किया। देखो अगर तुम लोग को चाहिए तो यहाँ पर ऐसा लिखो,
ऐसा लिखो, देखो यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए m इज इक्वल टू क्या आएगा, इसके हिसाब से, अगर इसके हिसाब से बात करना है माइनस बी प्लस माइनस, ताकि कंफ्यूज ना हो तुम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बोलो याद रहेगा सबको, a मतलब m स्क्वायर के साथ वाला, b मतलब m के साथ वाला, c मतलब कांस्टेंट। चल अब तो बोल m इज इक्वल टू, बोल बच्चा क्या आएगा, माइनस बी मतलब m के साथ वाला 2h प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 2h का स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर माइनस 4ac, a मतलब b, c मतलब a, देखो ba अपॉन 2a, a मतलब क्या आ रहा है m स्क्वायर के साथ वाला। अगर तुम लोग थोड़ा सा नोटिस करोगे तो इसमें से 4 को कॉमन ले लो, बराबर है बच्चा, यहाँ पर देखो इसमें से 4 को कॉमन ले लो, m इज इक्वल टू माइनस 2h प्लस माइनस अंडर रूट 4 को कॉमन लेने के बाद क्या आएगा h स्क्वायर माइनस, बोलो ba को हम लोग a भी लिखते हैं, चलो a b अपॉन 2b यहाँ पर। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का देखो ये रूट इसके पास भी जाएगा, ये रूट इसके पास भी जाएगा, दो जन है, 4 के पास जाएगा स्क्वायर रूट और 2 हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस 2h प्लस माइनस, देखो 2 इसके पास जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, इसके पास जाएगा तो ये तो सॉल्व ही नहीं होएगा, h स्क्वायर माइनस ab अपॉन में 2, इधर का 2 कॉमन लेके इसको मार दो, नहीं तो कुछ बच्चे इधर ही मारने की कोशिश करते हैं, घर पे आके मारूंगा ऐसा किया तो। यहाँ पर याद रखना ये 2 कटने के लिए रेडी नहीं है, ये 2 कटने के लिए रेडी है, जब ये 2 ओवरऑल मल्टीप्लाई होता है तभी कटता है, मालूम पड़ा कुछ बच्चे इसको कट करने लगे हैं। अब देखो 2 को कॉमन लो, चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ ताकि तुम लोग को समझे, 2 को कॉमन लिया तो माइनस h प्लस माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab। अब कुछ बच्चे का माइंड में डाउट है, ba को आपने ab क्यों लिखा, लिख सकते हैं x इंटू वाई को yx लिख सकते हैं, अपॉन 2 मर गया, m इज इक्वल टू क्या बचा माइनस h प्लस माइनस अंडर रूट क्या आया h स्क्वायर माइनस ab, b बाकी है इधर का b, ab अपॉन b, ये याद रखना। अब तुम लोग को बताता हूँ, यहाँ पर देखो पहला अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस a बाई बी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 2m मिल गया, तुम लोग को दिख रहा है, पहला m क्या है, पहला m1, पहले को m1 बोल देता हूँ, एक बार प्लस लिखो, मतलब माइनस h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b, पहला m1 मिला। यहाँ पर m2, सर आपको कैसे मालूम पड़ा, देख बच्चा यहाँ पर है ना 2 साइन है, एक बार प्लस लिखा तो पहला मिलेगा, माइनस लिखा तो दूसरा मिलेगा, बस तीसरा आएगा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर माइनस h माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b। बहुत कम बच्चे लोग को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है कि भाई अगर मैंने ये दे दिया, एक इक्वेशन दे दिया और मैंने बोल दिया बता इसमें m1 क्या आएगा, तो लोग बता नहीं पाते, उनको ये मालूम है स्ट्रेट लाइन देगा ना उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या था माइनस a बाई बी। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया है, बता जैसे कि आप मैं इसमें था इसका m1 बता सकता हूँ, कैसे, माइनस h प्लस अंडर रूट है, ये फॉर्मूला डाल के मेरे को मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर इसका पहला जो लाइन है ना उसका स्लोप क्या आएगा, विदाउट मैं उस लाइन को जाने मैं उसका स्लोप निकाल सकता हूँ, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हो ना। अब मैं यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला ले लिया, डन बच्चा। अब ये सब ये बताना था आपको, होमोजीनियस ये वाला बताने का था, नहीं ये नहीं बताने का था, बताना ये था सर इसको याद करना पड़ेगा m1 और m2 को, नहीं बच्चा याद नहीं करने का। अपने को टीचर लोग क्या बोलते हैं मालूम है, बता m1 प्लस m2 क्या आएगा, ये फॉर्मूला होता है m1 प्लस m2, बता ये दोनों का प्लस क्या होता है, यूज होएगा, बता तो कैसे यूज होएगा, लेकिन यूज करो m1 प्लस m2 मतलब तुम लोग को प्लस करना है। अच्छा m1 क्यों लिखा मालूम है ना, इसके अंदर 2 m है, तो पहले वाले को मैंने m1 लिखा, दूसरे वाले को m2 लिखा, समझ पा रहे हो बच्चा। तो इसको हटाओ, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं m1 और m2 के बारे में बताता हूँ। ये सब देखो सर आपको ये सब नॉलेज कहाँ से है, अगर माइंड में क्वेश्चन चल रहा है तो मैं इसका आंसर साफ साफ देना चाहता हूँ। टेक्स्ट बुक पढ़ो, टेक्स्ट बुक में सब देते हैं, कोई चैनल रिफर करने की जरूरत नहीं, ना फ्रेंड्स एकेडमी ना इंडिया का टॉप टीचर लोगों को रिफर करने की जरूरत है, सिर्फ टाइम लगेगा, तुम्हारा खुद से भी हो सकता है। मैं m1 प्लस m2 करना चाहता हूँ, चलो बोलो, माइनस h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी, अपने आप याद हो जाएगा, अपॉन में b प्लस का प्लस, बोलो m2 क्या आ रहा है, माइनस h माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में b। बच्चे बच्चे को मालूम होता है एक पैटर्न कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला डायरेक्टली प्लस कर सकता है, मतलब सर a अपॉन c है प्लस b अपॉन c है, तो हम लोग डायरेक्टली ना a प्लस b अपॉन में c लिख सकते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो। इसका डिनोमिनेटर में भी b है, इसके डिनोमिनेटर में भी b है, तो चलो बोलो m1 प्लस m2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार b लिखने का और ऊपर वाला क्लब करने का, माइनस h प्लस अंडर रूट क्या आएगा h स्क्वायर माइनस ए बी, ये प्लस का प्लस प्लस अंदर जाएगा तो साइन चेंज नहीं करता, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज करता है। चलो बोलो क्या आएगा, माइनस h माइनस अंडर रूट, मतलब ये साइन कुछ उखाड़ता ही नहीं, सिंपल वर्ड में बात करो कि प्लस बाहर रहता तो कुछ उखाड़ता नहीं,
लेकिन जब ये माइनस रहता है तो ये प्लस हो जाता है, ये भी प्लस हो जाता है, अंदर का साइन चेंज होता है। ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये प्लस वाला रूट के अंदर है और ये माइनस वाला रूट के अंदर है, ये नहीं बोल रहा हूँ। देखो प्लस ये दिख रहा है, ये वाला ध्यान से देखो बच्चा, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये प्लस में और ये माइनस में। तो ये तुम लोग को मालूम +2 -2 मर जाते हैं, आजू बाजू कट होता तो 0 बचता है, ऊपर नीचे कट होता तो 1 बचता है। तो ये और ये मर गया। -h -2h होता है अपॉन में b। तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला पिक्चर में आ रहा है m1 + m2, ये याद रखना। m1 + m2 एक फॉर्मूला आ रहा है, याद रहेगा सबको। m1 + m2 क्या होता है? m1 कौन सा? ये जो कंबाइंड इक्वेशन है उसमें m1 क्या है? ये है। m2 क्या है? ये है। लेकिन मुझे उससे लेना देना नहीं, मुझे मैंने बोल दिया कि m1 + m2 बता। याद करो अल्फा बीटा वाला, अल्फा बीटा याद आ रहा बच्चा? किसी बच्चे को अगर थोड़ा भी याद होता रहेगा तो -a/b -c/b ऐसा कुछ तो था वहाँ पर, नहीं याद है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, छोड़ो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा अल्फा और बीटा बोलते थे, पहले रूट्स को अल्फा, दूसरे बीटा को, दूसरे रूट्स को बीटा, फिर हम लोग बोलते थे क्या था मालूम है? यहाँ पर याद करो बच्चा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू बताओ। नहीं याद है, 10वीं नहीं, 10वीं खराब गया सर हमारा, मत पूछो, दिल दुखता है। अरे हाँ, तेरे को कुछ ही बोलेगा ना, ABCD भी पूछा तभी भी तेरे को तकलीफ होता है। चले आजकल के ज़माने के जनरेशन में ना बच्चे हद से ज़्यादा कमज़ोर निकल गए, पता नहीं किसको ब्लेम करें। m1.m2 = हो गए। अब क्या ही कर सकते हैं ना, सीखते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं हम लोग। m1 अब दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। -h + √h² - ab अपॉन में b डॉट, मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पर बोलो क्या आएगा? -h -√h² - ab अपॉन में b। ये दिख रहा बच्चा तुम लोगों को? ग्रेट। नाउ अब मुझे ये बताओ, मल्टीप्लाई ना सामने सामने होता है, अगर ध्यान से देखोगे b × b क्या होता है? नीचे तो हो गया b² हो गया, b + b 2b, x + x 2x, x × x², b × b b²। अगर तुम लोग ध्यान से ऊपर वाले को ध्यान से देखोगे ना, -h प्लस, देखो तुम लोग को ये ना एक चिल्ला के एक आंसर देना चाहता है। अगर तेरे को आवाज़ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आवाज़ आए तो मैं सुना तो क्या आवाज़ देना चाहता है ये? एक बार ध्यान से देख, एक बार ध्यान से देख, एक बार ध्यान से देख, तो एक बार ध्यान से देख, देख a + b a - b, बचपन का प्यार, a + b a - b, भूल नहीं जाना रे। अरे याद आया कि नहीं? a + b a - b क्या होता है? a² - b²। तो यहाँ पर a² अगर नहीं याद आ रहा तो मैं बताता हूँ, a + b a - b अगर कोई फॉर्मूला रहता है तो बचपन का प्यार है, बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है, a² - b²। जब ये फॉर्मूला लिखूंगा तो ये होता है, ये b होता है। माइनस को पिक्चर में नहीं लाने का, यहाँ पर a को माइनस में लाया, b को माइनस में नहीं लाने का, समझ पा रहे हो? b क्या आएगा? -b मतलब b का स्क्वायर, h² - ab द होल स्क्वायर अपॉन व्हाट? b²। चलो ग्रेट। अब क्या आएगा? अच्छा, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। h का स्क्वायर h², ये माइनस, ये रूट और ये रूट मर गया। देख बच्चा, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, ये प्लस। देखो अगर नहीं समझता तो ब्रैकेट यूज करने का, गलती नहीं करना चाहिए, हाँ गलती नहीं करना चाहिए। अब क्या आएगा? ब्रैकेट ओपन कर दे, h² - h² प्लस ab, समझा? बाहर माइनस होता तो बहुत कुछ उखाड़ता हूँ। अब क्या आएगा? h² कट, क्या बचा? ab अपॉन b²। अच्छा, एक भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा? बोलो, m1 m2 = a अपॉन b, ये फॉर्मूला a अपॉन b। तो यहाँ से क्या सीखने मिला? कोई देखो यहाँ पर सिखाना कुछ और चाहता था, लेकिन सीखा क्यों और रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है, ये बहुत जगह यूज़ होने वाला है, बहुत जगह, एक स्ट्रेट लाइन में। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ, यहाँ पर सुनना, यहाँ से क्लियर हो गया? एक बार देख लो, m1.m2 a + b a - b का फॉर्मूला, ये प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच सर, अच्छी बात है, नहीं आएगा, लेकिन ये याद रहेगा कहाँ से आया। हाँ सर, ये तो याद रहेगा, आपने पहले m1 को पैदा किया, फिर m2 को पैदा किया। सर एक छोटा सा डाउट, जैसे आपने इसको प्लस में लिखा, मल्टीप्लाई में लिखा, क्या माइनस को भी लिखोगे? नहीं, माइनस को हम लोग डिराइव करेंगे। कैसे करेंगे? थोड़ा अलग तरीके से, पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सबसे पहले मैं तुम लोग को एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। अगर मैं किसी बच्चे से ब्लाइंडली a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलता हूँ ना, तो उन लोग क्या बोलते मालूम है? a² - 2ab + b²। बहुत सही फॉर्मूला बोलते हैं बच्चा, रियलिटी में यही फॉर्मूला है। लेकिन है ना, कभी एक टीचर उठ के, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना, उन लोग बोलते मुझे एक और फॉर्मूला बता। ये तो अलग बात है ना सर, बचपन से यही सिखाया, आप गलत क्यों कर रहे हो सर? ऐसा तकलीफ मत दो ना सर। एक तो बहुत मुश्किल से मैं आज चीज़ें को धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आप उसमें और बर्डन डाल रहे हो। बच्चा क्या करूँ, क्या करूँ? तेरे पास कोई और रास्ता है, मैं बताता हूँ ना। तो इस वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश कर, लास्ट में पूरा चीज़ मगब मत कर। कंसेप्ट आ गया ना, अब चीज़ें को
समझ ले, समझने के बाद रट्टा मार ले। रट्टा कैसे मारने का सर, मैं बताता हूँ ना, मेरी बात तो सुन। ए माइनस बी द होल स्क्वायर तो बचपन का प्यार है, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है, तुम लोग को मालूम नहीं शायद, तुम लोग को टीचर लोग ने बताया था, ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। सर ये कौन सा फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला है यार, गलत करते हो आप, ये आया नहीं, ये तो मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है मुझे, ये मालूम है, बल्ले बल्ले बराबर है। लेकिन ये वाला सीन क्या है, ये वाला, अरे ये कौन सा है, इसमें हंसा तो इसमें नहीं हंसा, ऐसा क्यों किया सर, ये मेरे को पता नहीं है। रुक मेरी बात तो सुन, अगर जिस दिन तेरे को कन्फ्यूजन हुआ ना, LHS और RHS को मैच करने की कोशिश कर। बता, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को सुनना। चलो देखते हैं कि RHS को सॉल्व करो। RHS क्या है, a प्लस बी। चलो सॉल्व करने की कोशिश तो करते हैं, आज हो ही जाए यार, आज मुकाबला हो ही जाए, सीखने का फुल फॉर्म में आ गए अपन। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर है माइनस 4ab। चल बच्चा, a स्क्वायर लिखने का, अच्छा इसके पास भी ab है, इसके पास भी ab है। अगर ध्यान से देखो 2ab 4ab, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन। और अगर ध्यान से देखोगे ये कुछ और नहीं, ये देखो a स्क्वायर माइनस 2ab, ये कुछ और नहीं, ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ध्यान से देख, अच्छा मतलब हम लोग ने जो पढ़ा वो गलत नहीं है ना सर, नहीं। तो अब तेरे को याद करने में कुछ टेंशन नहीं होना चाहिए। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी द होल स्क्वायर का अल्टरनेट फॉर्मूला किसी ने पूछ लिया तो उनको बताओ a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। सर आपने प्रूव करके दिया, RHS को सॉल्व किया तो मेरे को लगा कि यही है। तो सर इससे आपका क्या फायदा होने वाला, रुक जा मेरी जान। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें स्लोप क्या होता है, माइनस a बाई बी, एक बार वापस माइनस a बाई बी, एक बार वापस माइनस a बाई बी। ओके, कंबाइंड इक्वेशन, इसके अंदर अपने आप में 2 स्लोप है, m1 और m2। आपने बोला याद नहीं करने का, नहीं, लेकिन m1 प्लस m2 याद रखने का। क्या होता है m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी, m1 डॉट m2 क्या होता है a बाई बी। देख कंफ्यूजन क्रिएट, कंफ्यूजन बढ़ गया। देख बच्चा, मैं तेरे को डायरेक्टली बोलता हूँ कंफ्यूजन बढ़ेगा, जो बढ़ेगा ना कन्फ्यूजन, वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया मेरे बच्चों के साथ। कुछ बच्चे a बाई बी बोलते, कुछ बच्चे माइनस a बाई बी बोलते। देख बच्चा, ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर याद रखना, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर सुनो, मैं जैसे बोलता हूँ वैसा याद रखो। स्ट्रेट लाइन एक अकेला लाइन है, इसमें a बाई बी आएगा या माइनस a बाई बी कैसे मालूम पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन टेढ़ा मेढ़ा होता है तो मतलब माइनस आता है, लेकिन कंबाइंड इक्वेशन 2 जन से बना तगड़ा, एकदम प्लस में आएगा। तो m1 डॉट m2 a बाई बी, और यहाँ पर लेकिन ए बी, यहाँ पर ये वाला ए अलग है, ये वाला बी अलग है, ये वाला सी अलग है, यहाँ का ये अलग है, ए अलग है, यहाँ का बी अलग है, क्योंकि ये कंबाइंड इक्वेशन का जनरल इक्वेशन है और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो यहाँ पर याद रखना, ये ए और ये बी अलग है, ये ए और ये बी अलग है। ये किसके हिसाब से, एक्स स्क्वायर के साथ, ये किसके हिसाब से, एक्स के साथ। डिपेंड करता है कि जनरल इक्वेशन में क्या है, उस हिसाब से ए चेंज होएगा। तो सर ये देखो, ये तो फॉर्मूला अभी याद किया, देखो m1 प्लस m2 m1 डॉट m2। तो यहाँ पर मैं पिक्चर में इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ m1 माइनस m2 को, m1 माइनस m2। अरे मैंने a b की जगह पे समझ लो, मैंने यहाँ पर लिख दिया तुम्हारा फेवरेट एक्टर लोग, जैसे सलमान खान माइनस कैटरीना द होल स्क्वायर, कोई मैटर नहीं करता, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। मैंने इस वक्त m1 और m2 लिख रहा हूँ, तो m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। तो इसका मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो कि आप m1 माइनस m2 को भी पैदा कर सकते हो ये फॉर्मूले के थ्रू। इसलिए कोई भी बुक होता है ना, देखो अपने को बचपन का प्यार याद आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा डॉट बीटा था, अल्फा माइनस बीटा का कोई फॉर्मूला नहीं था, उसको भी ऐसे ही करते थे। अगर मैंने यहाँ पर कल के दिन अल्फा माइनस बीटा था होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोल लिया ना, तो बोलने का एक तो ये बोलोगे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा था होल स्क्वायर, लेकिन अल्टरनेटिव फॉर्मूला बोलेगा किसी ने तो अल्फा प्लस बीटा था होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये चीज़ समझ में आना चाहिए बच्चा। हर एक बच्चे को जितना याद करने बोलता हूँ ना, उतना याद कर लो बस। यहाँ पर क्लियर हो गया, बस अपने माइंड को एक स्थिर करो, 2 मिनट का वीडियो इसको पॉज करो और एक बार याद कर लो, मगअप कर लो भाई, हो जाएगा। मगअप क्यों, रट्टा क्यों, बच्चा कंसेप्ट आता है। अब मार्क्स के लिए भी हंट करना पड़ेगा, प्लीज़ कॉपी। सो गाइस अब चालू करते फाइनली। इतना टाइम ले लिया, सब चीज़ें प्रूव करने के लिए टाइम लगता है, हर बड़ी चीज़ों को टाइम ज़रूर लगता है बच्चा। तो तू सीख गया है, अब तो उसको मगअप कर सकता है। m1 प्लस m2 क्या होता है, माइनस 2h बाई बी, m1 डॉट m2 क्या होता है, 2 जन आ रहे तो a बाई बी, माइनस a बाई बी नहीं बोलने का ना। और अपने को इसका कंसेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था, लेकिन एक बार वापस रिकैप करा देता हूँ। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दोनों लाइन कहाँ से पास हो रहे, दोनों लाइन कहाँ से पास हो रहे, ओरिजिन से। समझ लो एक पहला लाइन ये है, समझ पा रहे हो, ये पहला लाइन है, और यहाँ पर ये अपना दूसरा लाइन है, ये दूसरा लाइन है। समझ लो ये L2 है और यहाँ पर ये L1 है।
यही दोनों लाइन का मुझे क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन बरोबर है बच्चा, ये चीज तो मानते हो तुम लोग। ओके पास एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन, और ये दोनों लाइनें ना परपेंडिकुलर है, किससे परपेंडिकुलर है, देखो ये एक ऐसा लाइन है यहाँ पर और ये एक ऐसा लाइन है, समझ पा रहे हो ये। अच्छा ये भी जो भी दिया है ना, ये भी एक कंबाइंड इक्वेशन ही है, तो इसका मतलब इसका कंबाइंड इक्वेशन दिया है मुझे। कंबाइंड इक्वेशन क्या है, इसका 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इक्वल टू 0, इसका कंबाइंड इक्वेशन दिया है, बरोबर है। और पहला वाला लाइन जो मेरा L1 है ना, वो इसके एक लाइन से परपेंडिकुलर है मान लेते, और जो हमारा L2 है वो इसके दूसरे लाइन से परपेंडिकुलर है। डायग्राम रफली बनाया हो, नहीं तो भड़क जाओगे। ये चीज क्लियर हो गया। लास्ट लेक्चर में क्या किया था हमने, एक बार वापस देखते। लास्ट लेक्चर में हमने ये जो कंबाइंड इक्वेशन इसको सेपरेट किया था, एक इक्वेशन इसको दे दिया था, एक इक्वेशन इसको दे दिया था, बरोबर है। और मैंने नाम दिया था, याद करो नाम क्या दे दिया था, मैंने इसको बोल दिया था A1 है और इसको बोल दिया था A2 है। तो क्या करते थे मालूम है, इधर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलता था, इधर से स्लोप निकालते थे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन -a/b, और अगर इसका स्लोप समझो -2/3 है तो इसका स्लोप क्या होता था, नेगेटिव रेसिप्रोकल समझता बच्चा क्या होता है, ये -2/3 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, सोचो जरा, सोचने की कोशिश करो बच्चा। नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये -2/3 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू क्या बोलते, 3/2, माइनस है तो प्लस। तो ये मिल जाने के बाद अब हम लोग क्या बोलते थे, ये देखो ये ओरिजिन से पास हो रहा है 0,0, तो अगर लाइन का L1 का इक्वेशन चाहिए तो हम लोग क्या बोलते थे, y इज इक्वल टू mx, m1 लिखते थे और यहाँ पर y लिखते थे, और m1 का वैल्यू 3/2x, यहाँ से 2y इज इक्वल टू 3x पॉजिटिव है, ऐसा लिख के हम लोग कैसा बनाते थे, मतलब 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। पहला L1 का मिल गया, वैसी दूसरा लाइन मिला रहेगा, बरोबर है बच्चे। एक चीज खराबी, ये अल्टरनेटिव मेथड देने का कुछ ना कुछ रीजन होगा ना, बरोबर है। आगे चल के तीसरे एक्सरसाइज में ऐसी सेम क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन हम लोग उसको सेपरेट इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे। हर बार हम लोग सेपरेट इक्वेशन निकाल पाएंगे ऐसा नहीं है बच्चा, कभी कभी हम लोग फंस जाएंगे, हम लोग तुम और मैं मिलके ना फंस जाएंगे, नहीं आ पाएगा, मालूम पड़ेगा। तो इसलिए मैंने मेथड 2 बता रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को कोई शौक नहीं है कि मेथड 2 चलो बच्चे लोग को और तकलीफ दो, तकलीफ देने के पीछे कुछ वजह होगा। आगे चल के खुदा ना खास्ता कल के दिन ये सेपरेट इक्वेशन नहीं हुआ तो ये मेथड यूज करना, समझ गए, नहीं तो अदरवाइज तुम लोग यही मेथड यूज करो, मेथड 2। एक ही एग्जाम में 2 थोड़ी ना करना है, मालूम पड़ा दोनों करते बैठ रहे हो। अब देखो मैं कैसे करने वाला हूँ, यहाँ पर इसमें मेथड 2 में क्या लॉजिक लगेगा, क्या टेक्निक लगेगा ये बताता हूँ। ये हटा देते, इसको हटाओ, इसको हटाओ। हम लोग के पास इसका कंबाइंड इक्वेशन है, हम लोग के पास देखो मेथड समझो, रट्टा नहीं मारने बैठे इधर अपन, समझ पा रहे हो, हर एक का कंसेप्ट लेके जाओगे। मैंने बोला रट्टा नहीं मारोगे यहाँ पर। अच्छा ये समझता, ये भी एक कंबाइंड इक्वेशन ही है किसी का, हाँ हो सकता है इधर से ही उसका ओरिजिन हो, अभी इधर बनाऊंगा तो और खिचड़ी दिखेगा, इसलिए मैंने थोड़ा दूर बनाया। नाउ हम लोग क्या बोल देंगे मालूम है, इसके अंदर 2 स्लोप हैं, पहले वाले को बोल देंगे m1 और दूसरे वाले को बोल देंगे m2, बरोबर है। अच्छा अगर मैंने पहले वाले को m1 बोला तो मुझे बताओ इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप क्या आएगा, समझो इसका नाम m1 है, m1 तो इसका स्लोप क्या आएगा, याद करो उसका रेसिप्रोकल 2 रहता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, इसका स्लोप क्या आता है 1/2 माइनस में। अगर मैंने पहले वाले को m1 बोला तो इसका स्लोप क्या आएगा -1/m1, अरे बरोबर है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। देखना बच्चा 2 रहता तो -1/2 बोलते थे। अच्छा अगर मैंने दूसरे वाले को m2 बोल दिया, m2 तो इसका स्लोप क्या आएगा -1/m2। बोलो याद है, क्लियर हो गया, ये लॉजिक समझा तुम लोग को। अब उसके बाद करेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे लेट m1, देखो यहाँ पर लेट m1 एंड m2, इसका नहीं बोल रहा हूं मैं, देखो बी द स्लोप ऑफ किसका, स्लोप ऑफ इसका, ये जो दिख रहा है 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। तो अगर तुम लोग को चाहिए m1 का वैल्यू निकालने के लिए, याद आ रहा है -h प्लस √b² माइनस 4ac, सॉरी h² माइनस ab अपन b, याद आ रहा है बच्चा, हाँ या ना वहां पर। लेकिन आशीष सर आपने तो बोला था वो याद नहीं करने का, अच्छी बात है, नहीं याद कर, तो डायरेक्टली m1 प्लस m2 क्या होता है -2h/b, और याद आया बच्चा इसमें रिलेशन क्या आएगा, m1 प्लस m2 क्या होता है, m1 -2h/b, और m1 डॉट m2 क्या होता है, याद करो 2 जन आ रहे तो माइनस नहीं बोलने का, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं अपन है ना, इसमें से h और ab का वैल्यू निकालते हैं। ये इक्वेशन को ध्यान से देखो बच्चा, आगे चल के बहुत बार ये करना है, कंपेयरिंग इसको 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इक्वल टू 0 विथ, किससे कंपेयर कर रहा हूँ, ये देखो ax² प्लस 2hxy प्लस by², हटा दो इसको, छोटा कर दो, प्लस by² इक्वल टू 0। मतलब बच्चा आप तुम लोग को a b और h का वैल्यू निकाल के देना है। a मतलब क्या होता है x² के साथ वाला,
तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, मतलब देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या बच्चा 5। देखो ये बच्चे लोग को समझता नहीं कभी कभी, पता नहीं क्यों, रीजन है एक्स स्क्वायर के साथ जो चिपका उसको ए बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो चिपका है मतलब ए का जगह पे 5 है। अच्छा एक्स वाई के साथ जो चिपका है ना उसको 2h बोलते हैं, तो 2h इज इक्वल टू एक्स वाई के साथ जो चिपका उसको 2h बोलते हैं, 8 नहीं -8 है। बोलो याद रहेगा, अगर चाहिए h का वैल्यू निकालने के लिए h, तो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड करेगा। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। यहाँ पर h का वैल्यू भी निकाला जा सकता है, h इज इक्वल टू -8, तो इधर डिवाइड करेगा। और क्या आएगा b क्या आएगा, b इज इक्वल टू क्या आएगा y स्क्वायर के साथ 3। सर इसके पीछे कुछ रीजन है कि हाँ, अब मैं यहाँ पर देखो मैं इसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ M1 और M2, फिर यहाँ पर M1 प्लस M2 का वैल्यू निकाल दो। M1 प्लस M2 का वैल्यू क्या होता है, वी नो डेट M1 प्लस M2 माइनस 2h बाई बी, अपने को अच्छे से आता है। माइनस का माइनस 2h का वैल्यू डायरेक्टली -8 लिखो, अगर नहीं जमता तो 8 का -8/2 h इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। अगर चाहिए तो 2 लिखो, h की जगह पे -4 लिखो, अगर चाहिए ऐसा b का वैल्यू 3 तो माइनस प्लस 8/3। डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते थे, 2h की जगह पे वैल्यू देखो ना, -2h का वैल्यू क्या आ रहा है -8 और b क्या है अपना 3, समझ पा रहे हो, 8/3 वही आएगा। समझ पा रहे हो, किसी को तकलीफ है इसमें नहीं? ग्रेट बच्चा, यहाँ तक तो समझ गया। अब आगे क्या आएगा, आगे m1.m2 क्या आएगा, m1.m2, अच्छा 2 जने तो प्लस में आएगा a/b, a क्या है 5, b क्या है 3। सर इसके पीछे कुछ रीजन होगा, इसके लिए दे रहे हो ना आप? हाँ बच्चा, सिर्फ इधर तक समझा या नहीं समझा, तू अपने आप से एक बार बात कर ले, एक बार अपने आप से बात कर ले। मेथड 2 में क्या कर रहे हैं अपन, m1 प्लस m2। देख अभी तक मैंने अपना जो लाइन है, सिंस द रिक्वायर लाइन, अब देखो यहाँ पर चालू हो रहा है, सिंस द रिक्वायर लाइन, सिंस यहाँ पर लिखते हैं, सिंस जो अपना लाइन है, सिंस द रिक्वायर लाइन इज व्हाट, सिंस द रिक्वायर लाइन इज परपेंडिकुलर। क्वेश्चन बरोबर लिखा है क्या, देखो पहले, 5x² - 8xy प्लस, हाँ ओके, सिंस द रिक्वायर लाइन इज परपेंडिकुलर। अरे रफ ही नहीं हो रहा है साला, चलो ठीक है, हो जाएगा। अच्छा सिंस द रिक्वायर लाइन मतलब जो अपना लाइन है, रिक्वायर लाइन समझता ना, L1 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, therefore their slopes are क्या हो जाएगा बोलो, स्लोप्स आर, मतलब अपना जो रिक्वायर लाइन है उसका स्लोप क्या आएगा, L1। देखो पहला M1 था तो L1 का स्लोप क्या आएगा, -1/m1। एंड बोलो सर ये तो टफ लग रहा है, टफ नहीं लग रहा बच्चा, थोड़ा सबर रखना, 1-2 सम के बाद तेरे को मालूम पड़ेगा, तेरे को लगेगा यही करो, वो बकवास वाला, इसके पहले वाला मेथड बकवास है। अच्छा शॉर्टकट दिया था वो अच्छा है, पहले वाले का, और दूसरे वाले का -1/m2। बोलो एक क्लियर हो गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन बोलो, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर लाइन यहाँ पर, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर लाइंस आर क्या आएगा बोलो, y इज इक्वल टू mx, बराबर है, एंड y इज इक्वल टू mx। सर गलती कर रहे हो, m मतलब पहले लाइन का स्लोप क्या है, पहले लाइन का स्लोप देखो -1/m1 है, और दूसरे लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m2 है। मेरे हिसाब से ये समझना चाहिए क्या किया, y इज इक्वल टू mx होता है ना। अरे बच्चा समझा या नहीं समझा, m मतलब स्लोप क्या है रिक्वायर लाइन का, तो चलो m1 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा, सॉरी इधर डिवाइड करा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, और ये कहेगा -x। अच्छा x वाला नेगेटिव आ गया, इसको इधर बुला लो, x + y m1 इक्वल टू व्हाट 0। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा। एंड सेम इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, y_m2 इज इक्वल टू -x नेगेटिव इधर बुला लो तो क्या आएगा, x + y_m2 इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन ऑफ L1 है, इक्वेशन ऑफ L1 है, लिखना नहीं एग्जाम में, तुम लोग को समझने के लिए दिया है, इक्वेशन ऑफ L2 है। चलो दोनों लाइन का इक्वेशन मिल गया है। अब क्या करना है, देयर कंबाइंड इक्वेशन आर, यहाँ पर बोलो देयर कंबाइंड इक्वेशन, चलो फटाफट बताने का, उनका कंबाइंड इक्वेशन क्या आएगा। नाउ द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर लाइन, यहाँ पर क्या आएगा, चलो बोलो, पहला लाइन x प्लस, अब देखो ये इजी लगेगा, x + y m1 डॉट, दूसरा वाला तो बहुत, पहला वाला मेथड बहुत तकलीफ था,
ये इजी लगेगा। क्यों सर ऐसा कैसे बोल रहे हो? देखना मेरी जान, मेरी बात को समझने की कोशिश कर, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। हम लोग हर बार यही करेंगे, जो दिया ना उसमें एक M1 दूसरा M2 बरोबर है, याद अलग, फिर यहाँ पर M1 और M1 प्लस M2 का रिलेशन है और M1 डॉट M2 ये निकालेगा। इतना तो चिंदी हद से ज्यादा। फिर उसका M1 था ना तो मेरा -1 अपॉन M1 हो जाएगा। अच्छा उसका M2 था ना मेरा -1 अपॉन M2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चा? यस और नो? अब इक्वेशन बना दिया y इज इक्वल टू mx, ये वाला इक्वेशन, m क्या है? स्लोप बरोबर है। अब मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तुम लोगों को सिखाया था हमने। पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू वाई M2, पहले x y M2 लिखो बरोबर बच्चा। फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, y M1 इंटू एक्स, पहले x लिख दो, अरे y M1 इंटू एक्स तो x y M1 लिखने का, x y हमेशा अल्फाबेटिकली जाने का, x y M1, फिर ये वाला मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर हो जाएगा और M1 M2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो तुम लोगों को मालूम पड़ेगा यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस था। हमेशा x स्क्वायर लिखो प्लस, देखो इसके पास एक्स वाई, इसके पास भी एक्स वाई, तो क्यों ना एक्स वाई को कॉमन ले लो। एक्स वाई को कॉमन लेने का तरकीब इधर लेने का और इधर लिखने का M1 प्लस M2, हर बार हाँ बच्चा हर बार ऐसे करने का, प्लस 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 वाई स्क्वायर लिखा और M1 डॉट M2। अब देखो बच्चा यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने को अकेला M1 क्या कर रहा है पता नहीं, अकेला M2 क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन M1 प्लस M2 अपने पास है। M1 प्लस M2 क्या है बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस, अब समझना चाहिए 8/3 और ये एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, M1 डॉट M2 भी है अपने पास 5/3। बचपन से टीचर लोगों ने अच्छे से सिखाया है, अगर अपॉन को हटाना है तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 3 कर दो। मतलब देखो ये अपॉन है ना, ये अपॉन है, ये भी अपॉन है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, या तो डिनोमिनेटर सेम करो या तो फिर क्या करेगा, जब ऐसा रहेगा ना मल्टीप्लाइंग बोथ द, अगर समझो नीचे 2 है तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 2 करो, 3 है मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 3 करो। तो अभी क्या लिखोगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, और इससे क्या आएगा देखो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 3 और इसका 3 कैंसिल, समझ पा रहे हो? 3, फिर ये 3 इससे जगह 3 मर गया तो 8xy प्लस 3 मर गया तो क्या बचेगा? y स्क्वायर 5, मतलब 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। और मेरे हिसाब से शॉर्टकट भी अपने को मालूम है, एक्सचेंज। देखो ये एक्सचेंज हो गया और साइन चेंज, बीच वाले का साइन चेंज। और मुझे लगता है सेकेंड मेथड इज बेस्ट वन, पहले मेथड से कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि ये देखो पहले मेथड में 2 फ्रेम गया था, याद करो, पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता था इधर मैं और इतना पूरा जाता था, और ये आसानी से हो गया सर, ये तो बहुत ही आसानी से हो गया। जो टाइम लगा यहाँ पर देखो क्या है बच्चा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, अच्छा क्वेश्चन चेंज क्या हो सकता है, ये कल के दिन ऐसे ही क्वेश्चन देगा और परपेंडिकुलर की जगह पे पैरेलल देगा, तो तुम लोगों को यही करना है। देयर स्लोप्स आर, पहले का अगर एल देखो वो वाले का M1 है ना, तो ये L1 का भी स्लोप क्या रहेगा, अच्छा परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल है, तो इसका भी स्लोप क्या रहेगा M1, तो ऐसा -1 अपॉन M1 लिखने की जरूरत नहीं बच्चा। मेरी बातों को समझ पा रहे हो तुम लोग? ऐसे मिसलिनियस में बहुत सारे सम्स है, तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। मतलब यही सेम क्वेश्चन परपेंडिकुलर की जगह पे क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, तो मतलब देयर स्लोप L1 का स्लोप भी M1 रहेगा और L2 का स्लोप भी M2 रहेगा। समझ पा रहे हो ये चीज? तो प्लीज कॉपी कर लो, मुझे लगता है बेस्ट लग रहा है, अभी तुम लोग को थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, मेथड 1 से अच्छा मेथड 2 लग रहा है। समझ पा रहे हो? शॉर्टकट तो है अपने पास, कॉपी कर लो। सो गाइस सेकंड वाला सम फटाफट बात करेंगे, अगर चाहो तो चालू कर सकते हो। मैंने सम चेंज किया, तुम लोग को लग रहा है सेम दिख रहा है, लेकिन चेंज किया। सेकंड वाला सम है, लेट M1 एंड M2 बी द व्हाट स्लोप ऑफ, देखो यहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन लिखने का फटाफट। चलो बोलो क्या क्या होगा, 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, एक काम करो वीडियो पॉज कर लो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन, वीडियो पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो। ग्रेट, चलो यहाँ पर अब M1 एंड M2 अब बता रहे कंपेयरिंग 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर विथ वॉट, विथ यहाँ पर a मतलब x स्क्वायर के साथ वाला डायरेक्टली, 2h मतलब xy के साथ वाला, b मतलब y स्क्वायर के साथ वाला, बराबर है। अगर h का वैल्यू चाहिए तो 2/2 मतलब 1 लिख सकते हैं, लेकिन अभी एक्सपीरियंस बोलता है माइनस 2h मतलब क्या हो रहा है, 2h का मतलब क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, अरे समझा, और अपॉन में b मतलब क्या आ रहा है -3, तो यहाँ पर 2/3 आया, मतलब M1 प्लस M2। चाहिए तो अपने अपने हिसाब से करो बच्चा, अपने अपने h का वैल्यू निकालो, यहाँ पर h का वैल्यू डालो, तुम्हारी लुकआउट है। मुझे -2h डायरेक्टली दिख रहा है, 2h का वैल्यू डायरेक्टली 2 दिख रहा है, तुम लोग h का वैल्यू 1 लिख सकते हो, h का वैल्यू 1 लिखोगे तभी भी इधर हो जाएगा। a/b, चलो a/b, a मतलब 5, b मतलब -3, इन शॉर्ट -5/3 आया, M1 डॉट M2 सेम सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू, हाँ बरोबर है, हाँ ये भी बरोबर है। कंबाइंड इक्वेशन क्या आएगा बोलो? अरे सर ये क्या है, हाँ भैया जी
हाँ भैया जी सही सोच रहे हो तुम, कुछ करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। अरे ऐसी ऐसी सब, ये वाला मेथड तो सबसे सही लग रहा है सर, खुदा खुदा कसम बहुत मज़ा आ गया, ये वाला मेथड में मज़ा आ गया मेरे को, सिखाने में भी और बताने में भी, और हर एक बच्चे को अभी मज़ा आ रहा रहेगा। चलो चलो चलो, हाँ ये तो ऐसा लग रहा है सेम टू सेम चिपकाना है, x² प्लस, सर ये मिटाया क्यों? अरे एक बार वापस लिख कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से इसको भी नहीं मिटाऊंगा। चलो आगे, हाँ प्लस, अरे अभी तो किया सेम है, प्लस y² m1 m2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? वही जाने मेरी जाने मन, यहाँ पर x y, चल y² m1 m2 इक्वल टू 0, x² m1 प्लस m2, हाँ अब आएगा ना 2/3 x y प्लस आगे बोलो y² m1 m2 माइनस 5y² माइनस 5/3 इक्वल टू 0। अरे सर सेम आया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेम क्वेश्चन तो नहीं है ना बे, ऐसा लगा मेरे को, सेम क्वेश्चन नहीं है ना? हाँ अरे देखो सॉल्व ऐसे कर रहे कि ऐसा लग रहा है सेम ही क्वेश्चन है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3 से, चलो मल्टीप्लाई करो, 3x², 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 मर गया, प्लस 2xy, यहाँ पर 3 मरेगा तो माइनस 5y² इक्वल टू 0। ये तुम्हारा आंसर है। देखो अभी स्पीड बढ़ जाएगा, समझा? क्या किया? कुछ तो नहीं सर, बकवास वाली चीज़ें हो रही है। कॉपी करो, अगर मैथड 2 एग्जाम में यूज़ करा मजा आएगा, चलेगा, मैथड 1 भी चलेगा, मैथड 2 भी चलेगा। कॉपी करो, ओके। यहाँ पर अच्छा बच्चे लोग के माइंड में डाउट चलता रहेगा, जब मैथड 2 बेस्ट है तो मैथड 1 क्यों करा है? बच्चा मैंने क्या बोला, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सिखाऊंगा। फ्रेंड्स अकेडमी सिखाने के लिए बना है, पढ़ाने के लिए नहीं बना है। पढ़ना होगा तो खुद से पढ़ लो भाई, समझ में? फ्रेंड्स अकेडमी हर एक चीज़ का मीनिंग बता के ही सिखाएगा, ये चीज़ याद रखना। स्टार्ट करते हैं। बच्चा बोलो xy प्लस y² इक्वल टू 0, सेम अप्रोच यूज़ करना है। क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए? अच्छा लेकिन यहाँ पर है ना कुछ तो तकलीफ है। यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, इसमें ओ x² वाला नहीं है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0x²। याद रहेगा, जो नहीं रहेगा ना उसको ऐसा लिखने का। समझो कल के दिन एक क्वेश्चन आएगा जिसमें y² नहीं है तो 0y² लिखने का। बोलो याद रहेगा, अगर xy के साथ कुछ नहीं मतलब 0xy लिखने का। समझ पा रहे हो यहाँ पर? लेकिन वो होना जरूरी होता है, मालूम पड़ेगा आगे कंपेयरिंग। चलो बोलो 0x² प्लस xy प्लस y²। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा? आगे बोलने की कोशिश करने का, आगे बोलने। ए मतलब क्या हो रहा है? ए मतलब क्या हो रहा है? x² के साथ 0, 2h मतलब xy के साथ जो चिपका है, xy के साथ जो चिपका है, xy के साथ 1, b मतलब y² के साथ जो चिपका है मतलब 1। चल माइनस का माइनस, 2h का वैल्यू डायरेक्टली आता है 1, b मतलब क्या हो रहा है? 1 मतलब क्या आ रहा है? -1। ये a/b मतलब 0/1। अच्छा 0/1 इज व्हाट? 0। ये चीज़ क्लियर हो गया? अब सेम, ये तो सेम ही रहेगा। अरे सर क्या शॉर्टकट मार रहे हो यार, m1 प्लस m2, काश मेरे पास भी ये तरकीब होता है। m1 प्लस m2 क्या होता है? -1, और ये xy प्लस y²। m1.m2 क्या है? m1.m2 क्या 0 है? हाँ 0 है, इक्वल टू 0। अच्छा x² प्लस -1 xy क्या होगा? -xy, y² इंटू 0 0। यही तुम्हारा आंसर है फाइनल, यही तुम्हारा आंसर है फाइनल। खत्म करो कहानी को, खत्म करो, हटाओ। चल मार स्क्रीनशॉट, चौथा वाला भी ट्राई करना है। सो गाइस अब यहाँ पर क्या सीन हो जाएगा बोलो? चलो फोर्थ वाला सम देखो, इसमें b वाला पार्ट नहीं है, y² वाला नहीं है, तो यहाँ पर 0y² लिखेंगे। जैसे देखो ना 3x² xy, इसके पहले वाले सम में x² नहीं था तो 0x² लिखा। चलो सेम कंपेयरिंग क्या आएगा बोलो? 3x² माइनस 4xy प्लस 0y² इक्वल टू 0, बरोबर है? विथ यहाँ पर क्या आएगा बोलो? a का वैल्यू बोलो, a का वैल्यू x² के साथ जो चिपका है, 2h मतलब xy के साथ जो चिपका है, xy के साथ कौन चिपका? -4। b मतलब यहाँ पर, बोलो ये क्लियर हो गया? नाउ बच्चा -2h मतलब क्या आ रहा है? -4 होएगा, और b की जगह पे 0, माइनस प्लस। अरे बाबा ई का हुआ है रे बाबा, ई का हुआ है रे, ये क्या है? इन्फिनिटी। अरे अच्छा m1.m2 देखते हैं, a/b। अरे बाबा ये ऊपर वाले ई का हो गई, अरे अच्छा वहाँ पर जाके देखते एक बार, कुछ तो हो जाए। बाप रे बाप, ये तो तकलीफ हो रहा है, तो अलग ही इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी xy प्लस y² इन्फिनिटी y² इक्वल टू व्हाट? 0। कंफ्यूजन हो गया रे, कंफ्यूजन हो गया।
ये मेथड यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। कन्फ्यूजन दूर करो। अब समझे मेथड 1 कब यूज़ होता है? जब b का वैल्यू 0 होता है ना, तो डेफिनेटली मेथड 1 ही यूज़ करना है, ये याद रखने का। अब तुम लोगों को समझेगा, अच्छा हर जगह मेथड 2 यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो मेथड 2 ही सिखाता ना मैं, मेथड 1 क्यों सिखाता? अरे सोच तो मेरी जान, मेथड 2 क्यों सिखा, मेथड 1 क्यों सिखाता जब हर जगह मेथड 2 लग रहा है? तो समझा? अब मैं यहां पर कुछ बातें बोलूंगा, यहां पर सुनो। इफ b इज नॉट इक्वल टू और 0, अगर b का वैल्यू 0 नहीं है तो तुम लोग मेथड 1 यूज कर या मेथड 2, कोई मैटर नहीं करता। बोलो याद रहेगा? अरे हाँ है ना। इफ b इज इक्वल टू और 0 then compulsory यूज मेथड 1 m1। अब तुम लोग को समझेगा। अब जाओ जाके देख लो वीडियो, मैंने बोला था। अब यहाँ पर थोड़ी ना सीखा, हमारे पागला गए, वो भी 5 मिनट और लग जाएगा यहाँ पर चीज़ें समझने का। पहले वीडियो का लेंथ बड़ा बनता अपना। b का वैल्यू 0 नहीं है तो m1 या m2। अच्छा सेपरेट इक्वेशन नहीं होगा ना, सेपरेट इक्वेशन नहीं होगा। अरे देखो हर बार ये सेपरेट इक्वेशन होगा ऐसा नहीं है। अभी तुम लोग को बता देता हूँ इसका सीन क्या था। यहाँ पर देखो फटाफट मैं बता देता हूँ इसमें क्या सीखा था हमने। ये जो दिख रहा है ना, इसको सेपरेट इक्वेशन करा दिया था। मतलब वो जो 2 दिख रहा था ना, 2 दिख रहा था ना ऐसा, उसको सेपरेट कर दिया। इसको सेपरेट कैसा करने का? 3x² - 4xy = 0। तो हम लोग बोलते थे x को कॉमन ले लो तो क्या बचता था? 3x - 4y = 0। मतलब x = 0 एंड 3x - 4y = 0। मतलब एक x = 0 होता था और दूसरा वाला 3x - 4y = 0। अच्छा मेरा L1 पहले इससे परपेंडिकुलर, L2 मेरा इससे परपेंडिकुलर। समझ पा रहे हो? दोनों के दोनों ओरिजिन से पास हो रहे। बच्चा ये उधर सिखाया मैंने, इस वीडियो में नहीं सिखा सकता, सॉरी, उसके लिए माफ कर देना। इसलिए मैंने बोला मेथड 1 के बाद मेथड 2 देखना। समझ गया? तो यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए। और सर कन्फ्यूजन बढ़ गया, कन्फ्यूजन बढ़ा नहीं, तू सीखने को ज़्यादा मिल गया तेरे को। अभी 1 मिनट समझ। पहले तू हमेशा यही ट्राई करेगा, यही मेथड 2 एग्जाम में क्वेश्चन है, एक बार क्लियर कर ले, मेथड 2 यूज़ करेगा। सेपरेट नहीं हो पा रहा है तब तो यही मेथड 2 ही यूज़ करना। मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर सुनना, मेथड 2 ही यूज़ करना। अगर b का वैल्यू खुदा ना खास्ता 0 आ गया तो मेथड 1 पे भागना। थोड़ा लेंदी है लेकिन हो जाएगा। एक बार वापस, अगर b का वैल्यू 0 नहीं है, और मैं हर बार यहाँ पर बच्चे लोग को बोलता हूँ मेथड 2 यूज़ करो क्योंकि ईजी रहे, लेकिन अगर b का वैल्यू 0 आ गया देन कंपलसरी यूज़ मेथड 1। चलो इस वीडियो में इतना ही करेंगे और मुझे लगता है तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर नहीं समझा तो एक बार वापस वीडियो को गो थ्रू कर लो, मज़ा आ जाएगा। एक बार वापस, b का वैल्यू 0 नहीं है तो मैं मेथड 1 भी यूज़ कर सकता हूँ, मेथड 2 भी यूज़ कर सकता हूँ। आशीष से रिकमेंडिंग कि मेथड 2 यूज़ करो। नाउ अगर b का वैल्यू 0 आ गया तो कंपलसरी मेथड 1। ये चीज़ समझ गया? हाँ हो जाएगा, हर बार यही रहेगा, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है? अब हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना। मेहनत बहुत लगता है, अंदर से पूरा भीग चुका हो तुम्हारे लिए। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, पूरा पसीना हो गया है यहाँ तक। अभी जाके वापस नहाना पड़ेगा, वापस फ्रेश होके वापस आऊँगा, आगे का वीडियो शूट करूँगा। चलो होता रहेगा, ये तो हर एक इंसान के अपना अपना स्ट्रगल है, लेकिन चीज़ें समझना पड़ेगा। सीख रहे हो तो अच्छे से सीखो, वरना सीखो मत यार। माँ बाप बहुत उम्मीद लेके बैठे अपने पे, ठीक है? चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।